से एक बिनती बारंबार, लाज रखो मुझे दिन की सुध के चरण नवासी। गुरुदेव नाम लला मुझ निपा और सर्व मंगल धाम है। उन्हें माता पिता की गोद में कोटि कोटि प्रणाम। एज संग हमारी आत्मा और हमें संत श्री सबको सीताराम है। स्वयं ने अपने ओम नाम सबसे बड़ो और जा से बड़ो न कोई। जो जाको सुमिरन करे सोचे आत्मा हो। मेरे तन में है ओम, मेरे मन में है ओम। हमें अगर मर जाए तो कफन पे लिखना तो दीन दयाल सुनी जब से तब से मन मेरे में सी बसी है। और को नाम त्याग गयो प्रभु तेरे नाम की भेंट कसी है। तो तुम बिन नाथ दशा वो है जैसे जल जाल में फंसी है। कठिन शिकरो जंगलाल है प्रभु तेरी हसीन हमारी हसी है। तो लाली देह लाली नसे और धरी लाल लंगू प्रति देह दान बुतलन तो जय 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 कपिसु। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्व तपत्याते तुभे या पत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। वृंदावन में हरिलाल चलेंगे सही भक्तगण अपने मन वाणी को पवित्र करते हुए 2 मिनट की टुकी अगर कोई शुभ काम किया जाता है उससे पहले भगवान का नाम लिया जाता है तो बड़े भाव से सभी माता बहने सही भक्त गुरु बोलते चलेंगे कि ओरे बनवारी और प्रभु पिठिया जब आई तो घबराए नरसी। पिठिया जब आई तो घबराए नरसी। करी नवारी रामा के गए घर पे मनो में बनवारी। पुकारा जब गिरी दुष्टन में हाथ पुकारा जब गिरी दुष्टन में करी नवारी हाँ करी नवारी जब आई बारी ओरे गिरधारी। ओरे
गिरधारी उड़े बनवारी प्रिया सागाली उड़े बनवारी ललिता पुकारा जगगिरी को अरे बिटिया पुकारा जगगिरी में खुलन करीना हवारी जब ध्यान की आई बारी उड़े गिरधारी ओरे गिरधारी हाँ ओरे बनवारी प्रिया सागाली ओरे बनवारी लता रही थी लहरा एक पहले सिमरेंगे पना में जान सृष्टि रची पना पूरे सिमरे के धरती मैया जन्मत पाए देवी दया हम भोला सिमरे के स्वर से वाले बेटे तेरे साल अरे महामहिना शिवरात्रि को मेला भोला के लगा के लला हनुमान सभा में फेरी गई के लला हनुमान सभा में फेरी गई प्रेम से लिख नैया लाल की वृंदावन हरि लाल की संत समाज की हो सीता सुया सावित्री भूप में पढ़ने वाली हमारी माता सती दूर दूर से आई सम्मानी हमारे पिता समान संतजनों जैसे कि ये आपके गांव में श्रीमद कथा भागवत का अनुष्ठान रखा गया है। बहुत ही सुंदर पावन धाम आइए कुंती के पुत्र अर्जुन
कैसे आना हुआ है? और बताइए हस्तिनापुर में सब कुशल मंगल तो है? बोले हाँ हाँ सब कुशल मंगल है। फिर मेरे सभा में कष्ट कैसे किया आने का? बोले हम इसलिए आए, महलों में अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने सोचा है कि चलो 2 मिनट के लिए राजा के पास चलते हैं तो कुछ अच्छा लगेगा, मन को हल्का भी महसूस होगा। आज महाराज उसी समय महाराज बासुक ने महाराज कुंती के पुत्र अर्जुन को सिंहासन पे बिठा लिया और धीरे धीरे पूछने लगे, महाराज ऐसे टाइम नहीं कट रहा है, ऐसा करो हम तुम कोई खेल खेल लो जिससे टाइम भी कट जाएगा और हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तो बासुक बोले हैं देखो कुंती के पुत्र अर्जुन से कि अर्जुन तुम हमारे मेहमान हो, तुम हमारे घर पे आए हो, तो बताओ क्या खेल खेलना चाह रहे हो? तो महाराज अर्जुन बोले महाराज बासुक झूठल खेल खेलने में आनंद नहीं आएगा, खेल खेलना है तो ये ऐसा खेल खेला जाए जिससे कोई नतीजा तो करे, हार जीत तो हो जाए। महाराज बासुक नहीं समझ पाए। कुंती के पुत्र अर्जुन बोले देखो महाराज बासुक खेल तो हम खेलेंगे लेकिन झूठल खेल नहीं खेलेंगे। बोले कैसा? देखो हम तुम एक गर्भ की बाजी खेलेंगे और अगर तुम्हें मंजूर हो तो हम तुम्हारी सभा में बैठेंगे, अन्यथा हम अपने हस्तिनापुर के लिए चले जाएंगे। महाराज बासुक बोले नहीं, तुम हमारे मेहमान हो, उसमें तो तुम्हारा ही बात है, आप बताइए वैसा ही खेल होगा। आज महाराज बासुक ने कह दिया ठीक है, हमें फांसी की छत भी मंजूर है, गर्भ की बाजी भी मंजूर है। आज महाराज बासुक ने कह दिया कुंती के पुत्र अर्जुन जो तुम चाह रहे हो वैसा ही खेल होगा। महाराज बासुक नहीं समझ पाए तो खुले शब्दों में कुंती के पुत्र अर्जुन बोले सुनो महाराज बासुक, मेरे घर में पुत्र वधू जो है उत्तरा वो गर्भ धारण किए है, जो अभिमन्यु की पत्नी है जिसका नाम है उत्तरा, वो गर्भ धारण किए हुए हैं। अगर हमारे हस्तिनापुर के बीच में पुत्र पैदा हुआ और तुम्हारे नामलोक में अगर बिटिया का जन्म हुआ तो हमारी तुम्हारी बेटी जो है मेरी हस्तिनापुर की बहू होगी। महाराज बासुक बोले ठीक है मैं मंजूर है। अब महाराज बासुक नहीं समझ पाए कि कैसी गर्भ की बाजी लगी है। आज जब महाराज फांसे को मंगवाए सभा के बीच में तो महाराज कुंती के पुत्र अर्जुन से महाराज बासुक बोले कि तुम मेरे मेहमान हो, आप ही पहले बाजी है, आप पहले उठाइए। आज जैसे ही महाराज बेटा ने फांसे उठाई हुआ सुमेर श्री रघुनाथ धर्म के साथ के बढ़े हमारी जाके फवारा के परिये बड़े मत अर्जुन ने फांसे डाले हैं तो पहली बारी जीत जाते हैं। राजा से नहीं राजा तुम्हारी बारी है, अब आप उठाइए। श्री रघुनाथ धर्म के धर्म भेदारे धर्म जब खोटे आई सारे राजा ने फांसे डाले हैं तो खोटे 4 आ जाते हैं। राजा
देखा भैया शिवा। है लाला, पहले तुम फांसे उठा तो आज कुंती के पुत्र अर्जुन ने जैसे फांसे उठाए तो पहली बार वाली जीत जाते हैं। महाराज बासुक से कई बार से महाराज आपकी बाजी है, आप उठाइए। भगवान से दुआ कर रहे प्रभु अगर हम हार गए तो हस्तिनापुर में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। यही कुंती के पुत्र अर्जुन हमारी खिल्लियां उड़ाए। लेकिन महाराज जब महाराज ने फांसे उठाए हैं तो खोटे 4 पड़ जाते हैं, और जब खोटे 4 आ गए तो महाराज कुंती के पुत्र अर्जुन बोले देखो महाराज बासुक, बात ये है अब बाजी तो हम जीत चुके हैं, अगर आपकी आज्ञा अनुमति हो तो अपने धाम के लिए जा सकते हैं। आज महाराज जैसे इतनी बात कही है तो कुंती के पुत्र जो अर्जुन थे वो अपने धाम के लिए चले जाते हैं, और अपने धाम के लिए जब चले तो महाराज बासुक जो थे दिल में विचार कर रहे हैं मन में कि अगर कुंती के पुत्र अर्जुन जीत गए और बाजी हम हार गए हैं तो ये लोग नाना प्रकार की बातें किया करेंगे, क्या करें। आज महाराज उसी समय राजा ने अपनी कचहरी बंद की है, और कचहरी बंद करने के बाद आज महलों में रानी के पास में चले गए। धीरे धीरे राजा चली भयो
जैसे ही पहुंचे हैं महलों में महाराज बादशाह अपनी कचहरी को बंद करने के बाद आज रानी के महलों में पहुंचे। और जब रानी के महलों में पहुंचे, जैसे रानी ने अपने पिया को आता हुआ देखा तो महारानी स्वामी जी कहिए रानी जी। स्वामी जी जब आप कचहरी में जाया करते थे तो उधर से जब लौट के वापस आते थे बड़े हंसी खुशी के साथ मुस्कुराते हुए आया करते थे, लेकिन आज कुछ चेहरा उदास है तुम्हारा। उदासी का कारण क्या है प्रभु? आप ये मत पूछो उदासी क्यों है ना। सो तो देखो बताओ, पर ये हमने तुम्हें कबू कोई बात नहीं पूछी। जब तुम जातो हम कबू तुमसे कोई बात पूछता ही नहीं, कहाँ जातो काहे को जातो, लेकिन जब आतो तो मेरा फर्ज है पूछने का। स्वामी जी कहिए। पूछने का मेरा अधिकार है। या तो तुम्हें लपट लग गई है, जो गर्मी के मारे परेशान हो तो नेबुआ को रस बनाए के और हम शरबत बनाए के पिवाए थे तुम्हें, और कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी हो तो वो बताओ, हम तुम्हारे सहमत हैं। रानी बोलो। ऐसी कोई भी बात नहीं है, तो बेकार की चिंता कर रही हो। स्वामी जी हम तुमसे अगर पूछ नहीं लिए तो लो ना खाइए ना खान दिए, याद रखियो हम ये कह देते। मतलब ये कि तुम सूखे रूखे से हो, मतलब रुबासे से बैठे हो तो मुझे बता, तुम्हें देख के नाई रुबास और झूठी बनते रोने लगे। अरे नहीं रो मती, रोना मत। तो तुम बताए दे, तुम परेशान काहे को हो? तुम हैरान काहे को हो, तुम्हें बताओ। अब मुझे बता, पूरी रात होने लाने, पूरी रात हो और अय्या हाँ सो तो है, और सोयू नहीं पायो तो मरियो तो जिंदा रहियो तो शकल तो सूखी जाए। तो संग में तुम आए, हम तो आते पेट में दर्द तो अब तुम तो ऐसे हो महाराज, तुम्हें तो जो मिल जाता तो तुम खाए पी के दम होकर सो जाते हो, और लेकिन हमें तो कर भोर नींद नहीं आता, सो चेहरा सूखी हो। ये बात नहीं, बात कुछ और है, तुम छिपाए रहे हो। सही बताओ बात है क्या? रानी हाँ तुम्हें नहीं मालूम है, रानी कहो स्वामी जी। तुम्हें नहीं मालूम है, आज हस्तिनापुर के कुंती के पुत्र अर्जुन आए थे। अच्छा हाँ, तो उनसे कुछ मोचावर होगी, लड़ाई? मोचावर की बात नहीं है भद्रे, बात ये है उनसे हमारी बाजी लग गई है, गर्भ की बाजी। गर्भ की बाजी? हाँ। तो बामें का बमजा है रानी, अगर तुम्हारे गर्भ से बिटिया का जन्म हुआ तो संसार में तुम्हारे पिया जीवित नहीं मिलेंगे। अच्छा हाँ। और कहीं पुत्र का जन्म हुआ तो? अरे तो हमसे बड़ो दाता कोई दुनिया में है ही नहीं। और फिर पुत्र और पुत्री दोनों में तो कोई ना होंगे तो कैसे हो रहे? देखो रानी हम बताएं तुम्हें, गर्भ की बाजी ऐसी लगी है, अगर हस्तिनापुर के बीच में किसी बालक का जन्म होता है और हमारे घर में बिटिया को जन्म हुए तो हमारी बिटिया हस्तिनापुर की बहू बनेगी। ये हम बाजी हार चुके हैं। जवाब है। हाँ। तो ताई से तुम परेशान हो न, तुमने पानी पियो न, कुल्ला करो न, मतलब मौत हो, कोई बात नहीं, आराम से तुम रोटी खाओ, नहाओ धो, और कूलर लगो समझो भैया करे, सो आराम से तुम वहां पे सो पाए पसारे के, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब बेटी हम होने ही नहीं देंगे, भगवान की रोज पूजा करिए, जब मेरे घर उससे होगा तो पुत्र ही होगा, तुम परेशान मत हो। आज महाराज बासुक ने कहा, देखो भद्रे, अगर तुम्हारे गर्भ से किसी बालक का जन्म नहीं हुआ, अगर पुत्री का जन्म हुआ है, तुम्हारी पिया तुम्हें संसार में जीवित नहीं मिलेंगे। आज अपने पिया को बचाने के लिए मैया ने सौगंध खाई है, बोले स्वामी अपने मन तन से मैं कसम खा के कहती हूँ कि मैं अपने गर्भ से पुत्र को ही जन्म दूंगी। आज पिया को तसल्ली बंधा दी है, और जब पिया को तसल्ली बंधाई,
आज महाराज बासुक धीज बन जाती है और महाराज बासुक जो है वहां से चले जाते हैं। महाराज बासुक अपनी कचहरी में पहुंच जाते हैं। इधर धीरे धीरे रानी मन में विचार करने लगी, प्रभु मैंने अपने पिया से कह तो दिया है कि मैं पुत्र को जन्म दूंगी, अब पता नहीं है भगवान ने मेरे गर्भ में क्या लिख दिया है, मेरे गर्भ से पुत्री का जन्म हो या पुत्र का जन्म हो ये तो हम नहीं कह सकते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद बोई महाराज हस्तिनापुर के बीच में आज उत्तरा के गर्भ से सुंदर से बालक का जन्म हुआ है। और जब हस्तिनापुर में बालक का जन्म हुआ है तो महाराज अर्जुन ने जब सुनी है कि घर में लल्ला आएगा तो आज अर्जुन हस्तिनापुर में बधाई बजवाने लगे हैं। कैसे बधाई बजी है कि अरे द्वार